पारो ने रखी जज के सामने अपनी एलिमिनी की मांग। ये सुनते ही पोल्टू और पिशी मुनि के खिसक गई पैरों तले जमीन, छूट गए दोनों के पसीने। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि सुबह का वक्त था। आंगन में तीनों बहुएं और अर्जुन और आहाना शांति से नाश्ता कर रहे थे। तभी वहां पर पिशी मुनि और पोल्टू आते हैं। पोल्टू बड़े ही अकड़ के साथ कहता है, सुनो पारो, आज कोर्ट में हमारे तलाक की तारीख है, तुम्हें मेरे संग चलना होगा। चुपचाप साइन कर देना ताकि मेरा पीछा छूट सके और मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। पोल्टू को लग रहा था कि पारो हमेशा की तरह शांत रहेगी, लेकिन पारो बड़े ही साहस के साथ खड़ी होती है और पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मैं कोर्ट तो जरूर चलूंगी, लेकिन सिर्फ तलाक देने नहीं बल्कि जज के सामने अपनी एलिमिनी की मांग रखने। पारो की ये बात सुनकर पोल्टू और पिशी मुनि के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि पारो को छोड़कर नई दुनिया बसा लेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट दी है। दरअसल दोस्तों ये होता है कि पारो के अंदर अगर इतनी हिम्मत आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आहाना की वजह से आई है, और ये पूरा प्लान जो था वो आहाना का था। 2 दिन पहले जब पारो काफी ज्यादा उदास बैठी थी, तब आहाना ने उसे समझाया था कि दीदी मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही है। आपका स्वाभिमान आपको उस आदमी से पैसे लेने से रोकता है, लेकिन जरा सोचिए, पोल्टू दादा ने आपके साथ जो कुछ किया, क्या उन्हें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? हम उन्हें आर्थिक चोट पहुंचानी होगी। बेटी के भविष्य और पोल्टू को सबक सिखाने के लिए पारो मान जाती है, आहाना की बात से सहमत होती है। तभी कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट। कोर्ट में जज जब पारो से पूछते हैं कि क्या आपको पोल्टू से एलिमिनी चाहिए, तो वो हाँ कहती है, जिसके बाद जज फैसला सुनाते हैं कि पोल्टू को पारो और उसकी बेटी को हर माह 20,000 रुपए देने होंगे और उसकी आधी जायदाद में पारो का भी हक होगा। इस फैसले को सुनकर पोल्टू और पिशी मुनि काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर वो पारो को हर महीने इतने पैसे देगा तो अपना घर कैसे चलाएगा, और इस तरह उसे एक अच्छा सबक मिल जाता है। जिसके बाद हमें कहानी में देखने को मिलता है कि आहाना ऑफिस जाती है। जब आहाना ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि रूपा और गोपाल एक गरीब बुजुर्ग आदमी को धक्के मारकर निकाल रहे होते हैं। वो बुजुर्ग रोते हुए कह रहा था कि बेटी मेरी पेंशन की फाइल पास कर दो, मेरी पत्नी बीमार है। लेकिन रूपा बेशर्मी से कहती है कि बाबा बिना चढ़ावे के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, फाइल क्या चीज है, पैसे लाओ वरना फूटो यहाँ से। अब ये देखकर आहाना को काफी तेज गुस्सा आता है। आहाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो समझ जाती है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आहाना तुरंत उस बुजुर्ग को पानी पिलाती है और मन ही मन कसम खाती है, ठान लेती है कि आज इन पापियों का अंत करके रहेगी। आहाना ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मुझे इनका पर्दाफाश करना होगा। आहाना जिसके बाद नई चाल चलती है। आहाना प्लान बनाती है और एक स्पाई कैमरा और पेन का इंतजाम करती है और एक बड़ा ड्रामा करती है। वो आशीष और रूपा के पास जाती है और झूठ झूठ की नरमी से बोली, देखो मुझे समझ आ गया है कि ईमानदारी से घर नहीं चलता, मेरी सैलरी बहुत कम है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, बताओ कमीशन का क्या रेट है। अब आहाना की बात सुनकर रूपा और गोपाल काफी ज्यादा खुश होते हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि उन्होंने आहाना को अपने जाल में फंसा लिया है। उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। मैडम हर फाइल का 10% हमारा होता है, और वो गांगुली सर, अरे वो तो नंबर 1 के बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। हम बरसों से उन्हें और जनता को लूट रहे हैं। बेचारों को पता ही नहीं था कि उनकी ये बहादुरी आहाना के पेन में रिकॉर्ड हो रही है। सबूत अब आहाना की जेब में था। आहाना के पास सारे के सारे सबूत आ चुके थे। ऑफिस में लंच का टाइम था। जैसे ही लंच टाइम हुआ, आहाना गांगुली सर को केबिन से बाहर हॉल में बुलाती है। अब ये सब देखकर आशीष और रूपा हंस रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि आहाना शायद डांट खाने वाली है। आहाना सबके सामने खड़ी होती है और कहती है कि सर, आज मैं आपको मेरे टैलेंट की नहीं बल्कि ऑफिस की असलियत की एक झलक दिखाना चाहती हूँ। आहाना अपना पेन प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती है। पूरे हॉल में गोपाल और रूपा की आवाज गूंजने लगती है, गांगुली सर तो बेवकूफ हैं, हम यहाँ लूट रहे हैं 10% कमीशन। ये सुनते ही ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। आशीष और रूपा का चेहरा पीला पड़ जाता है। दोनों के तोते उड़ जाते हैं। गांगुली सर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बहुत तेज चिल्लाते हैं, तुम लोगों ने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। लेकिन आहाना का इंसाफ अभी बाकी था। वो चपरासी को आवाज लगाती है, काका वो माला ले आइए जो मैंने इनके लिए मंगवाई थी। सबको लगता है कि फूलों की माला होगी, लेकिन जब चपरासी आता है तो उसके हाथ में पुराने जूतों की सड़ी हुई माला होती है। आहाना कहती है कि भ्रष्टाचार करने वालों का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए। बॉस के आदेश पर बाकी कर्मचारियों ने उन तीनों को पकड़ लिया और सबके सामने उन्हें जूतों की माला पहनाई। ऑफिस के बाकी सभी लोग
इन लोगों से परेशान थे, लेकिन वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और हुटिंग करते हैं। तभी वहां पुलिस की एंट्री होती है, जिसे अहाना ने पहले ही बुला लिया था। पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले जाती है, जिसके बाद गांगुली सर अहाना की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अहाना, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने आज इस ऑफिस की गंदगी साफ कर दी। पूरा ऑफिस अहाना मैडम जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है। ऑफिस नारों से गूंज उठता है। शाम को जब अहाना घर लौटती है तो देखती है कि पोल्टू आंगन में सिर पकड़कर बैठा होता है और कैलकुलेटर पर हिसाब लगा रहा होता है। पारो को पैसे कैसे देगा, कैसे नहीं देगा, कैसे घर का खर्चा चलाएगा, तो इसी सोच विचार में जो है पोल्टू बैठा होता है। अहाना उसके पास से गुजरती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हिसाब पक्का रखिएगा पोल्टू दादा, 1 भी रुपया कम हुआ तो कोर्ट के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे। तो दोस्तों, अहाना ने साबित कर ही दिया कि वो सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं बल्कि नई भारत की अफसर भी है। आगे क्या होता है कहानी में, ये देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन से। फिलहाल तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।